इस आर्टिकल में ना हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, इंडिया ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में चाइल्ड मैरिज से संबंधित क्या वादा किया था और अभी जो डेटा है वो क्या कहता है। मतलब नंबर्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। फिर नेक्स्ट पैराडॉक्स की बात हम करेंगे। क्यों वेस्ट बंगाल जैसे जो राज्य है ना, वो स्कीम्स होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस को खत्म करने में। हम पीसीएमए एक्ट 2006 वर्सेस पोक्सो की बात करेंगे। फिर लास्ट में चाइल्ड मैरिजेस के रूट कॉजेस की बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे वे फॉरवर्ड की। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट क्या है। चाइल्ड मैरिज तो देखो आपको पता ही है, लीगल डेफिनेशन के हिसाब से लड़की अगर 18 से कम शादी करे और लड़का अगर 21 से कम शादी करे तो वो चाइल्ड मैरिज है। और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक प्रकार से टू डू लिस्ट है। विभिन्न देशों को ना ये टारगेट्स अचीव करने हैं 2030 से पहले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल नंबर 5 है ना, गोल नंबर 5 है और उसके अंदर जो स्पेसिफिकली बात करें तो टारगेट 5.3 है। गोल नंबर 5 और टारगेट स्पेसिफिकली बात करें तो 5.3 वो ये बोलता है कि 2030 से पहले ना चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड मैरिज, अर्ली मैरिज, ये सारी जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है ना पूरी तरह से एलिमिनेट करनी है, खत्म करनी है 2030 से पहले। और इंडिया ने वादा किया था कि हम खत्म कर देंगे 2030 से पहले ये जो चाइल्ड मैरिजेस वगैरह हैं। और सरकार ने ना रिसेंटली बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की ना फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। सरकार ने पिछले साल ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था और रिसेंटली फर्स्ट एनिवर्सरी सरकार ने सेलिब्रेट की और 100 दिनों का एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया। राइटर बोलते हैं देखो ये सब जो स्लोगन है ना, नारे हैं, वो सब तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नियत साफ है, लेकिन सिर्फ नारे अच्छे बनाने से और नियत साफ होने से काम चलेगा नहीं चलेगा। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो 1929 में ना आप हिस्ट्री उठा के देखो, 1929 में ना एक एक्ट था, शारदा एक्ट। ये चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाता था। अंग्रेजों के समय में ये एक्ट था, शारदा एक्ट। लेकिन देखो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये चाइल्ड मैरिजेस वाली जो प्रथा है आज भी हमारे देश में जिंदा है। आप डेटा देखिए, 2005-6 में ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का डेटा बोलता है 2005-6 में 47.4% जो शादियां थी वो देखो चाइल्ड मैरिजेस थी। मतलब आधी। सोच के देखो, 2019 से लेकर 21 के बीच में फिर से डेटा इकट्ठा किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा कहता है टोटल जो शादियां हुई उसका 23.3% चाइल्ड मैरिजेस थी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है कि 47.4% से हम 23.3% पे आ गए। देखो इसे ना आप एक कंटेक्स्ट में देखो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है इंडिया की पॉपुलेशन देखो ना। आज के समय में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ है और इस पॉपुलेशन में जितनी शादियां होती हैं उसकी 23% शादियां चाइल्ड मैरिजेस। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में आप देखोगे तो लाखों करोड़ों लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी देखो 18 से पहले शादी हो जाती है। परसेंटेज जरूर गिरा है लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में निकालोगे तो 23% अभी भी बहुत बड़ा नंबर है। और वैसे भी देखो इंडिया ना एक अपने आप में देश नहीं है, इंडिया कॉन्टिनेंट जैसा है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो कुछ राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, यहां पर देखो नंबर्स जो है ना अभी भी बहुत डराने वाले हैं। यहां पे अभी भी सिचुएशन अलार्मिंग है। चाइल्ड मैरिजेस की हाईएस्ट रेट इन्हीं राज्यों में है, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा। और कुछ राज्य जैसे झारखंड, आंध्र प्रदेश, असम, ये भी देखो पीछे नहीं है। सिचुएशन तो यहां भी कंसर्निंग है। इसलिए देखो नेशनल एवरेज जो नंबर है ना एक प्रकार से हमें फॉल्स सिक्योरिटी देता है कि परसेंटेज कम हुई है। बट आप कुछ रीजनल पॉकेट्स को देखोगे ना जिनकी हमने इन राज्यों की हमने बात की, यहां पे तो चाइल्ड मैरिजेस की संख्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर राइटर थोड़ा और डीप में एनालिसिस करते हैं कि शादी जल्दी क्यों हो जाती है। देखो ये बोलना कि कुछ कल्चर्स में परंपरा होती है ये तो सिर्फ एक बहाना है। रियल जो विलन है ना वो कुछ और है। यूएन पॉपुलेशन फंड ने ना पूरे डेटा को एनालाइज किया और ढूंढा कि शादियां जल्दी क्यों होती हैं। मेनली उन्हें ना 3 रीजंस मिले जिन्हें आप बोल सकते हो ट्रिनिटी ऑफ 3 रीजंस या अनहोली ट्रिनिटी वो आप बोल सकते हो। इन तीनों को ना आप एक एक करके देखिए। जैसे सबसे पहले है पुवर्टी। अब देखो जो हाउस होल्ड सबसे गरीब है ना, अब वहां पे 40% लड़कियों की शादी 18 से पहले हो जाती है और जो सबसे अमीर है वहां पे सिर्फ देखो 8% लड़कियों की जो शादी है ना वो 18 से पहले हो जाती है। मतलब गरीबी लड़की को ना बोझ बना देती है और पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि जल्दी शादी करो और खाने का एक जो मुंह है वो कम होगा। लिटरली ये सोच होती है कुछ पेरेंट्स की। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन फैक्टर। जिन्होंने देखो स्कूल नहीं देखा ना, मतलब जिन्होंने कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की, उनमें चाइल्ड मैरिज की जो रेट है ना वो 48% है। 48%। अब जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है वहां पे चाइल्ड मैरिज की रेट सिर्फ 4% है। तो एजुकेशन देखो सिर्फ डिग्री नहीं है, ये पावर देती है, डिसीजन लेने की पावर। नेल्सन मंडेला ने एक बात बोली थी, मुझे याद आती है कि एजुकेशन ना सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप ना दुनिया बदल सकते हो और यहां पे जो डेटा है ना वही प्रूव कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है देखो कल्चरल नॉर्म्स। आज भी देखो कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, पैट्रियार्की होती है। मतलब ऐसी सोच है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाए, अदरवाइज लड़कियां जैसे बिगड़ जाएंगी और कुछ गलत हो गया तो घर की इज्जत चली जाएगी। वो वाली जो सोच होती है ना, इसकी वजह से भी कुछ पेरेंट्स जो हैं वो जल्द से जल्द शादी करने की सोचते हैं। अब यहाँ पे ना इसके बाद राइटर ना एक पैराडॉक्स बताते हैं, वेस्ट बंगाल पैराडॉक्स। काफी इंटरेस्टिंग सवाल उठता है यहाँ पे। देखो वेस्ट बंगाल में ना एक स्कीम है कन्याश्री
प्रकल्प। अब ये जो स्कीम है ना, इसमें ना गवर्नमेंट क्या देती है, कैश देती है अगर लड़की पढ़ाई पूरी करे और शादी ना करे। लेकिन बावजूद इसके वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ पैसे देने से ना माइंडसेट चेंज नहीं होता। कई बार पेरेंट्स ना उस कैश इंसेंटिव का यूज ना लड़की की पढ़ाई के लिए नहीं करते, बल्कि उसके दहेज के लिए कर लेते हैं। मतलब पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच का ये जो गैप है ना, ये सरकार को देखना चाहिए कि पैसे देने से कि लोग चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो पैसे का यूज बल्कि दहेज के लिए कर लेते हैं। जब तक देखो हम पेट्रियार्की और सोशल नॉर्म्स को नहीं तोड़ेंगे ना, तो कैश ट्रांसफर वाली जो स्कीम्स है ना, वो सिर्फ बैंडेड का काम करेंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर राइटर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट की भी बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, नहीं ये बाकी है। देखो 2006 का ना प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, प्रिवेंशन नहीं है, प्रोहिबिशन आएगा, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का। अब ये जो है ये चाइल्ड मैरिज को रोकता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो इंप्लीमेंटेशन में है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि इस एक्ट के तहत में ना कन्विक्शंस बहुत कम है, क्योंकि देखो अक्सर रिपोर्ट करने वाले देखो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जेल में जाएं, समझ रहे हो। तो इस वजह से ना फाइनल कन्विक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि अपने पेरेंट्स को कौन जेल भेजना चाहेगा। फिर एक और डेटा राइटर बताते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूं। राइटर कहते हैं पोक्सो एक्ट का डेटा है। पोक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब देखो ये जो कानून है बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें देखो कंसेंट की वैल्यू नहीं है। अगर 18 की उम्र से पहले शादी की जाती है और सेक्स किया जाता है ना, तो भी कंसेंट मायने नहीं रखती कि आपने 18 से पहले शादी करके अगर सेक्स किया है तो भी नहीं माना जाएगा कि हाँ शादी थी, कंसेंट था। तो भी जो केस है रेप वाला वो दर्ज होगा, समझ रहे हो। तो यहां पे आपको एक बात बताता हूं, अगर दो टीनेजर्स 16-17 साल के हैं भाग कर शादी कर ले या रिलेशंस में हो, तो भी देखो लड़के के ऊपर ना रेप का केस दर्ज होता है। इतना स्ट्रिक्ट ये कानून है। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो स्ट्रिक्ट लॉज के डर से ना लोग फिर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास में ना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 18 साल उम्र है नहीं। अगर गए हम हॉस्पिटल में तो डॉक्टर जो है पुलिस वालों को बता देंगे कि हमारी की जो एज है वो 18 से कम है, और लड़के पे फिर रेप का केस दर्ज हो जाएगा। बेशक दोनों रिलेशनशिप में हो, बेशक दोनों की शादी हो गई हो, समझ रहे हो। आपको जैसे एक केस स्टडी बताता हूं। मान लो कोई अंडर एज लड़की है, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो डर के मारे ना रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास तो जाएगी नहीं, वो झोला छाप डॉक्टर के पास में जाएगी एबॉर्शन करवाने के लिए, और इससे ना उसकी जान का खतरा भी उसके ऊपर बढ़ जाता है। कानून का मकसद तो देखो था प्रोटेक्ट करना, लेकिन कानून के डर की वजह से ना वो हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर हो गए हैं। ये सिचुएशन होती है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड में राइटर काफी स्ट्रॉन्ग बात बोलते हैं। अगर हम चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट नहीं कर पाए ना 2030 तक, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने बोला है, तो देखो बल्कि 17 जो गोल्स है ना उसमें से 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम इसलिए अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि चाइल्ड मैरिज को हम नहीं रोक पाए। चाइल्ड मैरिज से क्योंकि देखो बहुत सारे इश्यूज जुड़े हैं, पुअर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, जेंडर इक्वालिटी, ये सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइल्ड मैरिज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कम उम्र में लड़की मां बनेगी तो देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बढ़ सकती है। मतलब कम उम्र में अगर कोई लड़की मां बनेगी 18 से पहले, तो उसकी जान को खतरा है, बच्चे को जन्म देते वक्त बच्चे की जान को खतरा है, समझ गए। तो इसलिए राइटर बोलते हैं देखो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून बहुत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीन पे अपने को इंपैक्ट लाना होगा। हमें ना वल्नरेबल कम्युनिटीज तक पहुंचना होगा, जैसे दलितों तक, ट्राइबल्स तक। और कई बार ना लड़कियां इसलिए स्कूल छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल दूर हो गए हैं, या फिर सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, या फिर स्कूल में क्लीन टॉयलेट्स नहीं है। इस वजह से कई बार ड्रॉप आउट हो जाता है। इसलिए सरकार को ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, स्कूल ड्रॉप आउट कैसे ना कैसे करके रोकना होगा। अगर ये होगा तो चाइल्ड मैरिजेस अपने आप रुकेंगी, समझ रहे हो। और वेस्ट बंगाल से ना आप सीख लो, वेस्ट बंगाल से सीख लो कि सिर्फ पैसा देने से काम नहीं चलेगा, जॉब स्किल दो ताकि लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। देखो चाइल्ड मैरिज ना कोई घरेलू मामला नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है। इसलिए सरकार को ना मतलब पूरी तरह से और ज्यादा सीरियस होना होगा चाइल्ड मैरिजेस के इशू पे। आजादी के 80 साल बाद भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज कैसे रोकें, तो दिक्कत ही है ना यार। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो,